वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शंकाएं कई होती है, मेरे सामने थोड़ी थोड़ी कर दे तो उसका उत्तर भी दूंगा। इसमें आया है कि भगवान की मूर्ति जो जिसमें हमारी श्रद्धा है, पूज्य भाव है, वो खंडित हो गई है। मंदिर में अभी तक लगी हुई है,
तो उसकी पूजा करनी चाहिए नहीं। तो शास्त्रों की बात हमने सुनी है भाई, हमारे अध्ययन इतना ज्यादा है नहीं कि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। उसी दूसरी मूर्ति पधरानी चाहिए वहाँ, उस मूर्ति को गंगा जी आदि में डाल देनी चाहिए। ये बात आप अपने मन से भगवान की मूर्ति पूजन करो, उसमें शंका नहीं, कोई बाधा है ही नहीं। अब जिस स्त्री ने गर्भपात कर दिया सत्संग सुनने से पहले, अब पश्चाताप करती है, उसका को प्रायश्चित है। देखो, पश्चाताप भी प्रायश्चित है। जिस पाप के करने से पश्चाताप की चलन पैदा होती है, उससे भी पाप नष्ट होता है। अब क्या किया जाए, संत महात्मा भिक्षा आदि देने में पात्रता प्राप्त हो सकेगा? तो मैंने ऐसा कहा है, मैंने प्रायश्चित बताया है, शास्त्रों की दृष्टि से मैंने देख नहीं है। प्रायश्चित तो 82 ग्रंथ है। क्या नाम भाई? धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, 2 ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। उसमें ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए प्रायश्चित लिखा है, तो वो प्रायश्चित करे। मैंने तो ऐसा कहा है कि भाई तुम 1.25 लाख का 3 लाख भाई 1.25 लाख नाम रोजीना भगवान रेव 12 महीना तक, ऐसा मैंने तो बताया है। ऐसा नाम लो और सच्चा पश्चाताप होने से पाप नष्ट होते हैं, और वो भी प्रायश्चित है। आजकल पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मनुष्यों की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गई है, बहुत ही पतन हो रहा है। तो उसे भगवान नाम से हो जाता है। भागवत के महात्म्य में भी आता है पंचोग्र पाप, 5 उग्र पाप, 5 उग्र पाप बताए। क्या है प्रसन्न? ब्राह्मण की हत्या और मदिरा पीना, दारू पीना और सोना और रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये 4 पाप। और 5वां इनका संग कर ले 2-3 वर्ष और पाप नहीं करे तो उसको भी वही दंड होगा जो पाप करने वाला होगा। उनके संग करने वालों को भी वही दंड होगा जो पाप। ये 5 उग्र पाप है, उग्र पाप, इससे बढ़कर उग्र नहीं है, उससे बढ़कर गर्भपात का दूर है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ते, उसका प्रायश्चित है ही नहीं। तस्यास त्यागो विधीयते, पुरुष को चाहिए उस स्त्री का त्याग कर दे सदा के लिए जो गर्भपात करती है। ये आया है पाराशर भर्ती में। तो ये 5 उग्र पाप है, उन पापों से दुगुना पाप है गर्भपात का। वे हमारी बहना मानती नहीं है। सासू जैसा नहीं सोई छाने छिप कर बम्बई जाकर गर्भपात करा देती है, सासू को पता ही थी, ऐसा ऐसा करती है, भयंकर पाप। और सरकार का विशेषता इसमें सहयोग है। और बोर्ड लिखा है 100 रुपया दे दो और गर्भपात करा लो। मैंने पढ़ा, जयपुर में लिखा हुआ। हम 2 और हमारे 2 और हम 2 1 और हमारे 1। क्या दशा होगी भगवान जाने। वो है प्राय करने में ये अग्रसर है हिंदू समाज, भारतीय हिंदू समाज है। इतना ना मुसलमान कराते हैं, ना ईसाई कराते हैं, ना यहूदी कराते हैं, ना पारसी कराते हैं। मुसलमानों में कोई से परार कैसे सुना है, कैसे
वो भी मुसलमानों के निषेध किया हुआ है, धर्म निषेध करता है। और बातें ऐसी हुई है, मेरे सामने आई है, किसी गर्भवती स्त्री के गर्भपात की बात मुसलमानों में आई तो मुसलमान तुम तो अगर ही थोड़े हो, बात क्यों करते हो, तुम आगे बढ़ जाओ। और मुसलमानों में ये बात मैंने सुनी है, क्या है क्या नहीं, लोग समझे मुसलमानों की निंदा करते हैं। मैं निंदा स्तुति नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हिंदू तो मर जाएंगे, जो धन तो हमारे को मिलेगा, तुम चिंता क्यों करते हो, ये उनकी सलाह है। हमने कानों से सुनी है, इसमें संदेह नहीं है। क्या परमात्मा है, मैंने सुनी जिसमें संदेह नहीं है। ऐसी ऐसी बातें होती और हिंदू समाज ये कर रहा है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि कोई जीव आकर के अपना कल्याण कर ले, मुक्ति कर ले, उसकी आड़ लगा देना कितना बड़ा भारी पाप है। गर्भ में आ जाए उसको भी जन्म दे नहीं देना कितनी बड़ी पाप है। परंतु आप लोग तो महाराज क्या हो, आप जानो, मैं सबको नहीं कहता हूँ। कई भाई कई बहना बहुत धर्म का पालन करती है, 5-5 7-7 बालक होते हैं, कोई गर्भपात नहीं कराती ना ऑपरेशन कराती है। ऐसी बहनों को भी जानता हूं मैं, मेरे सामने है। परंतु लाज लगी है, पाप करने की होड़ा होड़ हुई है। अब ज्यादा कौन पाप करे, लेकिन ऐसी चल रही है। बड़े भाई अत्याचार की बात है। कहते हैं गुरु की समाधि का पूजन आरती रोज करना चाहिएगा नहीं, केवल गुरु शीश में वर्षी के दिन तो जरूर करे, रोज ना करे तो कोई हर्ज नहीं, कोई पाप नहीं। परंतु वास्तव में गुरु कौन होता है, ये बात बहुत ही अटपटी है आजकल के जमाने में। हरे शिष्य धन और शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। चेला बना लेना मामूली बात नहीं है, उनके जीवन पर खेलना है। जो जीवन उसकी मुक्ति के लिए मिला है वो खुला रहता तो बेचारा और जगह कहीं जाता, अपने कल्याण कर देता। उसको बांध देना और जगह जाने से ये तरफ देना बहुत बड़ी दोष की बात ही होती है। मेरे सम्मति ले उनको, तो मैंने यही सम्मति बताता हूँ, तुम सत्संग सुनो और सत्संग बातें काम में लाओ। गुरु बनाने में बनने में दोनों में आफत है। गुरु बन जाए और उसका उद्धार न करे तो गुरु जी को नरक होते हैं, और गुरु बनाकर गुरु की बात न माने तो भगवान भी माफी नहीं कर सकते। समझे, बड़ी अटपटी बात है, क्या करें। इस बार गीता रामायण में आया है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु तो है अंधे, चेला है बधिर। गुरु को तो सूझता नहीं, और गुरु कहते वो सुनता नहीं। अब क्या गुरु शिष्य हुए, बड़ी खतरे की बात है। इस वास्ते हम तो कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, जगत में आप हैं ही। मंत्र उनका गीता जी है, और वो पढ़ो और भगवान को गुरु मानो। वह गुरु मानने में उतना लाभ है, मानने में उतनी हानि नहीं है। आप किसी का उपदेश मानो, व्याख्यान मानो, उस मानने से लाभ तो होगा, पर कुछ मानो नहीं तो पाप नहीं होगा। और गुरु बनाने के बाद नहीं मानो तो पाप लगेगा। माता पिता की आज्ञा मानो और राजा की आज्ञा मानो, और मालिक जहाँ नौकरी है तो उसकी आज्ञा मानो। इनकी आज्ञा माने, पति की आज्ञा मानो, कल्याण होगा। परंतु माँ बाप की आज्ञा कम भी माने तो दोष नहीं लगेगा, उतना नहीं लगेगा, दोष तो लगेगा। पर गुरु की आज्ञा मानना हमारे पाप बहुत लगता है, ज्यादा पाप है। क्योंकि माँ बाप तो हमने नहीं बनाया, अब हम जन्म गए, माँ बाप बन गए, हम क्या करें, हमारे पर जिम्मेवारी नहीं। गुरु बनाने की जिम्मेवारी है। तुमने गुरु बनाया क्यों, बनाया तो आज्ञापन क्यों करते हो।
गुरु रूठ दिया तो भगवान भी राजी नहीं होते। ऐसी तो बातें हमने सुनी वाणी में संतों। भगवान रूठ दिया तो गुरु मना सकते, पर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकते। गुरु की महिमा गोविंद से अधिक, ऐसी बातें आई है। तो भाई जमाना बड़ा विचित्र है। मेरे से कई पूछते हैं महाराज हमने गुरु तो बढ़ा लिया, अब उनके पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें? तो मेरे तो ऐसे कहा कि तुम गुरु मंत्र की एक माला जप लो, एक माला जप लो और सत्संग जहाँ ठीक मिले वहां करो, और कोई जरूरत नहीं। गुरु का त्याग करने की शास्त्र में आज्ञा ही है। गुरु रप्यवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानतः उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। जो घमंडी अभिमानी गुरु हो और कर्तव्य ज्ञान न हो और खराब रास्ते चलता हो, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे से तुम मानते हो, वो कहता हूँ तुम गुरु जी बना लियो तो एक माला फेर दो। मैं तो ये कहता हूँ सम्मति। शास्त्र में त्याग की बात बताइए, छोड़ो उस गुरु को, अपने भजन में लग जाओ, भगवान का भजन करो और भगवान को गुरु मानो। बहुत अच्छी बात, जहां अच्छी बात मिले वहां उसका पालन करो तत्परता से। मन शरीर है, ये बार बार मिलता नहीं है। इस गुरु चेले के झंझट में समय बीत जाएगा, दुर्दशा हो जाएगी। इस बात से क्यों आप तुम फंसो? एक बार और भी मैं कहता हूँ, कितना ही गुरु खराब जाओ, उसे निंदा मत करो, उसे किसी कार्य हल्की बात मत करो, बोलो मत, चुप रहो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, निंदा मत करो। बंदर का निंदा करे ताका मुंह मदीठ, जनैया जीव जमदरगा में पीठ, तो मार पड़ेगी वहां। बंदर का निंदा करे तो मेरे सामने आते हैं, पूछते हैं निंदा मत करना, ठीक नहीं है वो, तो भी तुम निंदा मत करो। तुम क्यों निंदा करो? तुम अपना उसकी बात मत सुनो, वो चलता भी क्या देना वो दे दो, मैं सम्मत ज्यादा मत रखो, और जहाँ सत्संग में कल्याण होता वहां सुनो। ये मैं तो सम्मति ये दिया करता हूँ, जो मेरे से पूछे। अब इसमें भी आप मानो मेरी, मत मानो, मेरे कोई आग्रह नहीं है। मेरे सम्मति पूछे उसको दे देता हूँ ऐसे। इसमें आप इतने सुनते हैं, आप कैसी झंझट, तो आप भी इनको सुलझन करा लो, और नहीं तो आपकी मर्जी, जैसे खुशी है वो सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है। तो गुरु जी का पूजन करना बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। परंतु गुरु की जय जानियो और पानी पी जय छानियो, कहावत है, ठीक तरह समझना। इस पर मैंने व्याख्यान दिया था, कहा था एक वो राजा की बात, राजपूत ने कहा आप दादाजी का राज, आपका राज, आप पिताजी का राज, तीनों राजा में कौन सा राज श्रेष्ठ हुआ, मैंने बात कही थी। और गुरु की बात मैंने पुस्तक भी एक लिखी है, क्या कहता नाम है, सच्चा गुरु कौन है, ऐसे पुस्तक भी लिखी है, उसमें पढ़ लो। और दत्तात्रेय जी की तरह कोई गुरु हो, उसको उसकी बात मान लो, वो गुरु हो गया, उसमें खतरा नहीं है। आपने जितनी बात मान ली उतनी बात मान ली, नहीं माने नहीं माने। गुरु बना करके शिष्य गुरु का संबंध जोड़ करके फिर करना वो बड़े खतरे की बात है। और पूजन करो, गुरु पूर्णिमा का पूजन करो। क्या गुरु को ही ब्रह्म विष्णु मानकर उनकी ही रोजा पूजा चरणामृत लेना, केवल गुरु को ही ज्ञान करके वासुदेव सर्व का पालन कर संसार में सारा सबको वासुदेव मानो तो उद्धार हो जाएगा, और गुरु की मानो। परंतु गुरु जो कई गुरु ऐसे होते हैं कि तुम हमारी पूजा करो और किसी को मत मानो और कहीं मत जाओ, गीता में मत पढ़ो, रामायण भी मत पढ़ो, और पढ़ो मत, पर हमारी करो पूजा, हमारी सेवा करो। ऐसी बातें आती है कई जगह, मेरे सामने प्रश्न भी आया है, नाम भी लिखा, मैं नाम नहीं बताता। मैंने कहा भाई
अब तुम्हारी मर्जी, हमारी सम्मति नहीं है ऐसी। क्या गुरु जी कहते रामायण को मत मानो, गीता जी भी मत मानो, भगवान को भी मत मानो, नाम भी मत मानो। मैं तो कहूँ खुद को मत मानो बस। एक बात ऐसी हुई, गुरु जी थे, उन्होंने कहा वो बातें सुनाते, फिर कह दो हाथ पानी लो। क्या कि देखो जैसे किसी को नहीं मानूंगा, देवता भी नहीं मानूंगा, नाम भी नहीं मानूंगा, किसी महात्मा को नहीं मानूंगा, हाथ पानी लो। उसमें हाथ पानी दिया कि आज से थाने कदे ही नहीं मानूंगा। और ये क्या कर दिया कि हमारे एक मुकाम शुद्ध, एक न मानने से सबने मान लो, अरे थाने एक न मानने से सबने मानू को नहीं, हमारे फायदे में आएगा, इसी में फायदा। अब आपको कभी नहीं मानूंगा। पानी ले लिया, हाथ पानी ले लिया। तो ऐसी बात घनी आज कलयुग में घनी है। कई अवतार रूप से हो रहा है। मैं अवतार हूँ साक्षात। मेरे सामने कोई कोई आया कि मैं ईश्वर हूँ, बता था अवतार हूँ साक्षात। ऐसे ऐसे कई लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मेरे को मानो। कि मैं तो कलयुग की लीला मानता हूँ। ये उनकी लीला है, अपने भजन करो। कहते हैं एक प्रश्न आया, आज भी आया, अब याद नहीं है पूरा। एक प्रश्न आया कि आप कहते हो कि सबको ईश्वर मानो, तो सब ईश्वर हो गया। सब ईश्वर हो गया तो कोई तो बकरियां मारे है, कोई जानवर मारे है, कोई चोरी करे, कोई हिंसा करे, सभी ईश्वर है। अरे मैं ऐसा कहा ही नहीं कि सब ईश्वर है। मैंने सब ईश्वर नहीं कहा है। मैंने कहा ईश्वर मानो। मानो है में फर्क होता है। और बात ये भी ठीक है, मैंने जोर नहीं दिया, अपनी बात ठीक है, ईश्वर है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, इसमें संदेह नहीं है। पर उतने आप अधिकारी नहीं हो, आप मानने के योग्य नहीं हो। पात्र के अनुसार बात होती है। अगर ईश्वर मान लो तो बहुत अच्छी बात। अब स्त्रियां है, उसके लिए कहा कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। अब बात शास्त्रों में आई है। अब वह सब ने कहा कि मारो पति परमेश्वर है, परमेश्वर मानो, मारो पति परमेश्वर है, तुम परमेश्वर मानो। तो बात हमारे ही परमेश्वर है, थारे पति ने क्यों मानो? उस परमेश्वर का घर घर अपना जे भी परमेश्वर न्यारा है। ये थोड़ी है कि तुम मारे पति परमेश्वर है, तुम सब परमेश्वर मानो, मारे पति को सब मानो, सब परमेश्वर। सब तुमने कह दिया है। मैं तो कहता हूँ सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। क्यों है ईश्वर? अब कान दे तो सुनना भाई कहे तो कई बार फेंक कर दूंगा, मैं फेंकूंगी फेंक कर दूंगा, मेरे को आलस नहीं है। पहले सदैव सौम्य अधिमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम। वेदों में आता है कि एक परमात्मा ही थे, वो एक ही अनेक रूप से बने। तो बोलो, और अंत में शेष में एक ही रहेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, अंत में मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से ही ये वस्त्र बनते हैं। विनोद बोधिया बनी हो गई, कुपास हो गया, रुई निकाल दी, तंतु बना लिए, वस्त्र बना लिए, तो मिट्टी से ही वस्त्र बनते हैं। अंत में फटकर गल करके मिट्टी बन जाएगा। तो ये सब परमात्मा से ही पैदा हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो परमात्मा से क्या होगा? परमात्मा है, सच्ची बात है। सबको परमात्मा मानो, आदर करो। मनोवाक काय वृत्ति भी, दो बार वांग बना काय वृत्ति पे, मनोवाक काय वृत्ति भी, एकादश में जगह जगह थोड़ा ये दो श्लोकों में मनोवाक काय वृत्ति भी और वांग बना काय वृत्ति भी। मानो, मन से भी ऐसा मानो, वाणी से भी आदर करो, शरीर से भी दंडोत करो। आशु चांडाल गोकर्म, कुत्ते को भी दंडोत करो, चांडाल को भी नमस्कार करो, गाय को भी नमस्कार करो, गधे को भी दंडोत करो लंबा पड़ करके। ऐसी आज्ञा ही एकादश में मैंने सुनाई है, आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है? ये अपने कल्याण करने का उपाय है। अब ठेका मतलब वो भगवान कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे तर्की आदमी इसका अधिकारी नहीं है, वो इसको काम में नहीं रह सकता। अरे भगवान ने अवतार लिया है, मैंने बात सुनाई है कि नृसिंह भगवान राजी हुए तो राजी चाहते हैं। बोलो, भगवान का काम चाटना, पशु रूप से चाटेंगे।
इस तरह से भगवान अनेक रूप से अनेक लीला करते हैं। अपने तो बाना पूजन दफा ले भाई, साधु का बाना है, उसको रोटी दे दो, आदर कर दो, नमस्कार कर दो। क्या उसमें गुण नहीं है तो भैंसड़ा सिंगरा, भैंस ने भारी, तू तो बदले दूध नहीं पारी। भैंसड़ा सिंह, भैंस ने भारी, भैंस नहीं बदले। कोई सामने आ जाए किसी वो भी लगा देगी, तो वो बखमा है लगा देगी, नहीं तो अलग रहो, अपना नमस्कार कर लो। ऐसे संसार मात्र को भगवान का स्वरूप समझो तो बहुत अच्छा है। दंडोत करो, वाणी से मीठा बोलो, किसी का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, निंदा मत करो, दुख मत दो। मैंने कहा किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुरा सोचो मत, किसी बुराई करो मत। एक भाई का पत्र आया हमारे पास कि इससे बड़ी शांति मिलती है। उसने अनुभव किया है कि ऐसा भाव रखता मेरे को बहुत शांति मिलती है। शांति मिलते ही रास्ते पर आएगी तो मिलेगा ही। लाइन पर चलती हुई गाड़ी के 20, 50, 60, 70 डब्बों को लेकर के और चलती हुई मालगाड़ी को मैंने देखा है। तो पटरी से उतर जाए तो खुद चलना मुश्किल जाए, इंजन खुद भी नहीं चलेगा। ऐसे अपनी पटरी पर तो धर्म पर चलो, खूब जो सबको दूसरों का ही उद्धार कर दो, आप उद्धार हो जाओ। अरे पटरी उतर गई तो महाराज फिर बच्चा नहीं होगा, पटरी उतर गई फिर क्या, फिर खुद भी जा नहीं सकता कि पटरी उतरने पर ले जाएगा, इंजन में है ताकत। ऐसे ही आप पटरी उतरी हो उसे फिर दूल्हे उद्धार क्या करे, खुद का ही नहीं होगा, और पटरी पर लेते हुए औरों का भी उद्धार कर देगा। ये बात है। तो इस वास्ते अपने धर्म की पटरी पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अब तू क्यों करे चिंता, वो करते हैं सब, वो करते हैं सब। देखो कहीं शास्त्र में आपको पंचायती दी नहीं है, बढ़ाई नहीं है आपको, आप पंचायती करो। बताओ कोई लेख आपके पास, मेरे को तो मिला नहीं है। मन को कहते तुम पंचायती करो, तुम्हें वो ऐसा है, वो ऐसा है। तुम अपना काम करो, अपना उद्धार करो, पंचायती मत करो, भगवान का भजन करो, ये बात कही है। निंदा मत करो, ये बात कहते हैं। अब निंदा करने वालों ने भी, मैं नाम नहीं लेता हूं अभी, निंदा करने वालों ने सबकी निंदा करी अच्छी तरह से, पर उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि निंदा करने से कल्याण हो जाएगा। ये तो उन ग्रंथों में मैंने नहीं लिखा है। किसी देखो तो फिर बता देना मेरे भाई, सावधान हो जाऊंगा। सबकी काट छाट करी, तो काट छाट करने कल्याण हो जाते, ये तो उपाय उन्होंने बताया ही नहीं, तो क्या फायदा। इस बात से काट छाट मत करो, अपने भजन में लग जाओ। कि वो तो ऐसा है, वो पाप करता है, वो करता है। अब करता है तो तुम्हारे को क्या मतलब, तुम अपने ठीक रहो, सावधान रहो, तो ठीक कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई जो उद्धार अपना चाहता है वो देखो मत, और बोलो ही मत। जन हरिया संसार सुन, बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हर सिमरिए जो चाहे जीव चाहे सुख। चुप रहो, राम राम करो, क्यों भगवत करो। ये तो मैं तो मानता नहीं हूं, मैं बातों में इतनी, मैं तो बोलता हूं। इस वजह वो बात कैसे मानू, आदत पड़ गई मेरी, समझो अपराध अपराध हो जाएगा, आदत है आदत है। और मैं खराब समझता नहीं, मानना बोलना मैं खराब नहीं समझता हूँ, मैं तो लाभ मेरे भी दूसरों के लाभ समझता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। पर संत कैसे है, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, उपदेश कुछ लेने की चाहे, नहीं तो दरिया गहरी जगत तुम भक भरे बलाए। जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, नहीं तो गहरी जगत तुम भक भरे बलाए। क्यों बके, तू कहे तुम तो मान देते है नहीं। मेरे को भी संतों ने सम्मति दी नहीं कि क्यों मानो। हमारे यहाँ से साधु थे, वो बोले, केवल राम जी बीकानेर, बोले स्वामी जी तो समुद्र मंथन शुरू गयो है, कोई समुद्र में चल जाए, वही सुनावे बड़े सुनावे
क्यों फोड़ा देखो, ये कभी सुधरे नहीं, कोई मानता ही नहीं तुम्हारी। तो मानता नहीं तो मारी नहीं सही, न तुम्हारी बारी निकाल दो। हांडी वाली बात है। एक आदमी गया घर में रोटी ला, दाना को नहीं घर में, कहीं बनाऊ रोटी, तो कुमार तो हांडी लेके गया। तो गांव में सब जानते, बाप दादा से जानते आपस में, तो बस जाकर वहां हांडी दे दी, वह बाजरी दे दी, बाजरी दाल लुगाई दे दी, लुगाई पीस रोटी कर दी। दूसरे दिन तीसरे दिन मिले, ये क्या हांडी थी तुमने? हांडी तुम्हारी चटी नहीं फूट रही, वो तो आग बुझ गई। हांडी चटी नहीं कि तुम्हारी नहीं, हमारी हांडी चट गई। मारवाड़ी समझता है, नहीं समझता, हमारी तो हांडी चट गई। मानो रसोई में भूखा बैठा, हमारी हांडी चट गई, हमारी रोटी मिल गई। जो मैं कहते हूँ हमारी हांडी छोड़ गई, अब फुटोड़ी थे जाना और थे बताना तो कम जाना है, अब मैं क्या करूँ बताओ, हमारी तो हांडी चट गई। थे भी को बात तो थारी भी चट गई, फुटोड़ी भाई क्या करो। तो अपनी हांडी चढ़ाओ, सोली अपना अपना काम करो, पंचायत मत करो दूसरा। तो अपने तो हांडी चढ़ाते हैं भाई, अच्छा दिखा है स्वाद कहते हैं हम। एक बात हमारी होती है यहाँ से, मैं जब गाड़ी में चढ़कर जाता हूँ तो एक दो भाई बड़े ऐसे हैं जो काश मैं नीचा कर लेता हूँ, हमारी बात राम 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 करते, मैं भी राम राम कर लूँ, सुन ले। काश बंदों ने सुनते नहीं, काश करूँ मैं हाथ घाल करके कर लिया। अब यूं कर मेरे कल्याण कर दे सामने। बड़ा भारी अपराध करते हैं, मामूली अपराध नहीं है ये। दूसरों के लोगों के देखने में सुनने में सब बंद कर देते हैं, फिर बात बंद करूं मैं क्या करूं बताओ, और क्या उपाय करूं? घाल लेकर हाथ ला दे, ऐसे तकता है थोड़ो का रह जाए तो वो नहीं चूकता, मैं तो चूक जाता हूँ। वो तो मेरा ध्यान बड़ा भारी अपराध करता है, बड़ा भारी लोगों का। लोगों से बात हो जाए, लोग देख रहे, मैं देख लूं, लोगों से बंद कर देता है वो, मेरे को काश बंद करना पड़ता है। अब क्या फायदा सोचा है? मेरे एक बात समझ में आई है कि रात दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात डकैती चोरी करने से धन मिलता है। अब ये ऐसी आदत पड़ गई कि सभी हाथ लगा तो कल्याण हो ही जाएगा, किसी तरह से डाका डालो, चाहे चोरी करो चाहे छाने करो, किसी कल्याण हो जाएगा। चोरी डाका करते करते इतनी हो गई कि भगवान की प्राप्ति भी चोरी से हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति डाका डालने से हो जाएगी। बिना भैंस भी दूध नहीं देती, मेरे मन का विरुद्ध होते, कल्याण कर लो मेरे से, करे मेरे मन के विरुद्ध होता है कल्याण, कर कुशल चाहत कुशल वही बड़ो अफसोस। मैं ना महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधो गयो। और समुद्र ने क्या अपराध किया कि पड़ोसी रावण बैठ गया, नहीं बेचारा समुद्र बांधा गया। इस वास्ते आप लोग पड़ोसी बैठ जाओ, क्या करे बेचारे, और बंधन हो। तो ऐसा अंधाता मत किया करो, ऐसी जबरदस्ती मत करो। आज भी सुबह के समय एक आदमी हाथ लगा लिया, मैंने कहा भैया हाथ लगाना, चोरी करना, डाका डालना, इसका पाप लगता है, तेरे समझो उद्धार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आगे गया तो दूसरे धूल मत आगे धूल ले मत ले ली, अब वे भक्त वही करे भाई। तो माने की आदत नहीं आप रही, आपकी आदत पड़ेगी झूठ कपट बेईमानी से धन पैदा होता है, झूठ कपट बेईमानी से कल्याण हो जाएगा। ये उनकी जची हुई है, अब क्या करें बताओ? झूठ कपट से कल्याण हो जाएगा, हिंसा करने हत्या करने से कल्याण हो जाएगा। मन के विरुद्ध करो तो उन्हें बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा बताओ। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, मेरे को दी है पीड़ा, तो आपको क्या भाव पड़ेगा? वो हाथ घाल जैसा भाव, बड़ी बात नहीं करनी, पर भाव क्या होगा, इसका तत्व क्या निकलेगा? ये मानते थोड़े, कहने मानते नहीं। आज मैंने कहा और यही किया, एक दिन पैर हाथ लगाया, दूसरे दिन धूल ले ली। क्या सुनते हो आप, क्या करते हो भगवान जाने। सब जगह ईश्वर रूप है। ठाकुर जी क्या कलजुगरी लीला कर रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो?
थोड़ी कृपा करो नाथ, एक घर तो डाका नहीं टाले, सत्संगी होकर के तो थोड़ा बचो। सत्संग सुनते हो, सत्संग करते हो, आपसे ही हम आशा नहीं रखे, सही तो किससे आशा रखे बताओ? आपसे तो आशा रखते हैं ये भले आदमी है, सत्संग सुनते हैं, अच्छे थे पोल काट दो, बताओ। तो मारवाड़ी कहते एक घर तो डाका नहीं टाले, एक घर तो टालो भाई, नहीं तो आपकी मर्जी है सर। मोरिया तो बोल रहे जा, बरसों तो बदल हाथ है, मैं तो बोल रहे जाऊं, बरसों तो आप हाथ है महाराज। आप अंधता मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानो लाचारी बात क्या करा बताओ? मेरे पास और जोर तो है नहीं, बात बता दूं, कह दूंगा, नहीं मानो तो नहीं मानो, क्या करें सर, लाचारी की बात है। मैं ये नहीं कहता नहीं मानो मत मानो, ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा मत मांगना आपको नहीं कहता हूँ, तुम्हारा लाचारी बात क्या करा, हमारा उपाय नहीं पास में। स्वाद भाई अपने ठीक मर्यादा चलो, विरुद्ध क्यों करो, मन के विरुद्ध क्यों करो? सेवा न हो सही। एक जंगल में आग लग गई तो जंगल जलने लगा, तो बड़े बड़े वृक्ष जलते हैं, जीव जंतु लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तों में होते हैं, वे जलते हैं। आज ये झाड़ू दे करके पत्ता की टक्कर आग लगा देते हैं, बहुत बड़ी भारी हिंसा है, हत्या है। वो फूस के बाहर फेंक दो, पखेर दो, जगत में खाक हो जाएगा, खाद और उसे अच्छा काम बढ़ेगा। आग लगा देते हो, उसमें कितने जंतु मरे हो, संख्या नहीं है, आग लगा देते हैं। तो ऐसा जंगल जाता देखा, ऊपर महाराज बदल गरजा जोर से और बिजली पटकी, ने कहा ए शुभा तरुण मारुत धूयमान दावा नल कवल तेषु महीरुषु अम्भोन से जगद मुंस सीमा विमुंस वज्रम पुनः क्षिपसी कर कसे। तो अरे जंगल जल रहा है तो वर्षा करनी चाहिए, तो वर्षा नहीं करे तो अंधाता, बिजली तो मत पटक, दुनिया में दुख बहुत है, पाप घना ही है, नहीं बिजली क्यों पटको थे बताओ? कोई आगे दुख कम है क्या? थाने पाप तो घनी पाप करने की ठोर है। कोई साधु संत संग में आ रही पाप करना तो कटे छोड़ोगे दे पाप, अन्याय करना, चोरी करना, डाका डालना, दूसरे को तंग करना, दुख देना, मैं तो कहूँ सब जगह छोड़ो, फिर चुको को साधु संत से भी। हाँ ये दुख देना, आडे कठर लागे लठ, तो कहाँ सुधारोगे? वो कौन से सुधार की जगह आएगी जिस जगह सुधार करोगे बताओ? डर लागे मैंने ये झूठा लगा दे ना, पग जाए ढूंढ ले सी, तो मन डर लागे। अब मन डर लागे जो थाना पुण्य से, मन डर लागे जगह थाना पुण्य से क्या? तो मैंने क्यों डराओ थे? यूं करे अरे भाई मत डराओ, मन डराओ मत, दाता कृपा रखो, मैंने डराओ मत ना, थारे भलो नहीं है मैं, मैंने डर दया थारे फायदे थोड़ी हो सी, किसी को भय देना है। अभयम सत्व संतुल्य, अभय करो सबको, भय क्यों करो? तो मेरे को डर लगता है। कई जगह माइया रहती है ना, मैं पग नहीं धो सकता, मैं पग धोऊंगा तो अब रह कर जाऊँ हमारी हट है, तो पग क्या करो, कट जाओ बताओ, मैं पग नहीं धो सकता, मैं डरता रहता हूँ। तो फिर डरा हुआ क्यों मेरे को? खुला स्वामी जी बिजरा कोई भय तुम्हारे कुछ नहीं, कोई करने करेगा, तो खुला विष्णु मैं निर्भय हो जाऊं, थाने पुण्य होगा, इस बात मेरे को निर्भय करने का पुण्य होगा, और नहीं तो करो भी थे भय करो, भय का फल अच्छा नहीं होगा। अब मेरे साथ ही ऐसा करते हो तो मेरी बात मानोगे? अब बात मैं कैसे स्वीकार करूं? जो मेरे साथ ही धोखा करते हो, मेरे साथ ही डकैती करते हो, मेरे साथ ही चोरी करते हो, तो मेरे कर आप मानोगे, कैसे विश्वास करूं? एक घर तो डाका नहीं चला कमरे, मैंने तो छोड़ो, एक ने तो छोड़ दो, छुट्टी दे दो मैंने तो मैं तो खुश हो जाऊं भाई, तो छुट्टी पाई, अच्छी बात है, तो कृपा करो कृपानाथ। अब ऐसी बात है, बस तन छू लेना, धूल ले लेनी। अरे भाई ये महात्म होता है प्रसन्नता से, जबरदस्ती थोड़ा ही होता है।
नारद जी ने पहले जन्म की बात कही है, उसमें उन संतों ने चक्रु कृपा में यति भी तुल्य दर्शन शब्द संत देखने वाले मेरे पर कृपा कर दी। क्यों कर दी? कि मैं खेल कूद छोड़ करके सत्संग करता था। तो बालक के तो खेल कूद ही है, धन है, जो वो छोड़ सत्संग करी, संतों पर असर पड़ गया। तो उनका जूठन मिला। अनुमोदित तो द्विजयी, उन ब्राह्मणों ने अनुमोद दिया, दासी पुत्र अच्छा बेटा। तो अनुमोदन से कल्याण होता है, झूठे से कल्याण होता है। तो मैत्रों का तो सोना कल्याण हो ही जाएगा। अकल कहां गई है पता नहीं है। जबरदस्ती झूठ खाने को कल्याण हो जाएगा। उच्छिष्ट में चाहती भोजनम ताम से प्रियम, ताम से प्यारा लगता है। तो भागवत में आया है, हाँ आया है, कई जगह आया है। गुरु प्रसादी आई है, शीत प्रसाद कहते हैं उसको, ऐसा आया है। उसके बड़ा महत्व है। मानस पीयूष लिखा है, अंजनी नंदन शरण जी, भगवान दास जी नाम था। अंजनी नंदन शरण कहते थे, अयोध्या में थे, मेरे से मिले हैं। उनके महाराज संतों के शीत प्रसाद का नियम, संत जितनी पंक्ति हो सबका जूठन लेना, नहीं तो क्या करे कि सब वो धो लिया, धोकर जल ले लिया। वो जल जो कुछ खावे उसमें डाल करके और भोजन करते। समझे? हमारा सिद्धांत नहीं है, परंतु उनकी बात मैंने देखी, निष्ठा की बात बताऊं तो पचता नहीं। नींबू लेते, कमला नींबू मानो संतरा, उनका रस भी पचता नहीं रहती दशा। पर संतों के प्रसाद से उन्होंने कहा कि मालपुआ खाया है, मेरे पच गया। ये श्रद्धा है तब तो ठीक, नकल से क्या हो जाएगा। मैंने देखा है, दर्शन किया है, सत्संग हुई है, अब शरीर नहीं है उनका। वो कहते हैं चील मालपुआ लेकर उड़ गई और मेले में पड़ गई, तो मैंने 2 बार खा लिया कि भाई सीतों का संतों का प्रसाद है। और 19 का ये बात, संतरा नहीं पचा और मालपुआ पच जाए, तो ये प्रत्यक्ष बात है, जो भावना है। तो भावना से होता है, झूठ से कल्याण होता है क्या? झूठ से नहीं होता है, किसी की श्रद्धा है, यो श्रद्धा से है बसा। तो चमत्कार है बरोबर। अब संग्रहणी है, अन्न नहीं पचता और मालवा तो पच जाएगा। वो कहते हैं वो संतों को प्रसाद में पच जाता है। तो ये क्या है? ये श्रद्धा है, भक्ति है। तो वे अधिकारी होते हैं। आप समझो झूठ का कर लो यही, क्यों संसार में झूठ के ऊपर धन मिलता है, झूठ के ऊपर से कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हो। किसी को चीज की आती दिल किसी मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, वो परमात्मा का स्वरूप है, दिल मत दुखाओ किसी का भी। जिसमें कोई अच्छा समझते हो उसमें दिल दुखाते हो, उनके मन विरुद्ध काम करते हो और चाहते हो कल्याण। आप बताओ, इसमें कोई आप उठ कर बताओ कि कल्याण कर लेंगे, संतों को मार पीट करके उनका चरण धो लेंगे, कल्याण हो जाएगा, उनका जूठन खा लेंगे, कल्याण हो जाएगा। आपकी जस्ती है क्या यार? दुख देने से कल्याण हो जाता है? किसी को दुख देना खराब है। मेरे को अच्छा समझते हैं, दुख देते हैं, बोलो क्या भाव होगा इसका? आप बताओ। अच्छा समझते हो, मैं अच्छा हूं मंदा हूं, कैसा ही हूं, मैं तो है जैसा रहूं, अच्छा मानो तो अच्छा पढ़ू नहीं, बुरा पढ़ो तो बुरा मानो नहीं, मैं तो हूं जैसा हूं, भगवान जानते। मैं भी अपने को खुद को इतना नहीं जानता जितना मेरे को भगवान जानते हैं। अच्छा हूं तो मंदा हूं जैसा, पुनः आप अच्छा मानते हो और मेरे साथ धोखा करते हो। तो अच्छे के साथ धोखा करते हो, दूसरों के साथ धोखा न करोगे, ये कैसे विश्वास हो? एक घर तो डाकनी टाले। सरल सीधे होकर भगवान के नाम में जप करो, किसी को किंचित मात्र नहीं। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी को दुख न पहुंचे, किसी के विरुद्ध में, किसी के मन के विरुद्ध काम न करो। ये आप रखो तो कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा किसी को बुरा, किसी का बुरा मत करो, ये बुरा नहीं तो भला है क्या? ये दूसरे को दुख देना ये भला है? दूसरे के चित्त को दुखाना ये भला है क्या? थोड़ा अक्ल लगाओ तो ही वो कृपा करो। कृपानाथ अंदाता मानो, थोड़ी सी बात मानो।
कृपा रखो। अपना कल्याण चाहते हो तो भाई सम्मति ऐसी है भाई, मैं समझा दूंगा, मैं आपको कहता हूँ और इसके सिवाय दूसरा काम करो। मैंने सामने यूं क्यों करो, जब नहीं क्यों करो। इस वास्ते खूब उत्साह से भजन करो, भगवान का नाम लो, किसी का भी जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के भी दिल में दुखाओ मत, उनके मन के विरुद्ध काम मत करो, पापी के भी विरुद्ध काम मत करो। बात तो ये है, दुख देने वाले सुख दो, बुराई करने वाले शादी भलाई करो, ये शास्त्रों की संतों की आज्ञा है। जो कोई बुरा करे उसके साथ भलाई से उत्तर दो, बुराई से उत्तर देने क्या, गधा गधे को खुद डालता है, वो गधा डालता है, वो दुलती मारे, वही दुलती मारे। तो गधों में भी है भाई, मनुष्य में क्या होगा। इस वास्ते अन्नदाता कृपा करो, आप किसी को मत सताओ, कभी भूल सताइए, सब जगत पर तुमसे प्राण, किसी कठोर भाव मत आए, सब में प्राण तुम्हारे समान है, कृपा करो। कम से कम दुख तो मत दो, सेवा करो तो बहुत बढ़िया, सुख पहुंचाओ अच्छी बात है, दुख तो मत पहुंचाओ। कहीं लोभ से पहुंचाओ तो पैसा तो मिलेगा, और मेरे को दुख मिला, पैसा मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा, कोई फायदा ही कुछ नहीं। क्यों दुख पहुंचाना, सुख क्या फायदा होगा। तो आप जरा सोचो भाई, सत्संग सुनने वाले हो, असली बात सुनने वाले हो, विचार करो गहरा। किसी के भी मन के विरुद्ध काम करो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, बात भला नहीं है। और मैं कहता हूँ फिर भी नहीं मानो, तुम्हें क्या करूँ बताओ। मैं कोई हाथ में कोई ऐसी है कैद कर दूं, कोई दंड दे दूं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये दो काम खास मनुष्यता का है। ये नहीं करता तो मिनकपना नहीं है उसमें। मिनक होकर सेवा नहीं करता तो मतलब नहीं है। देखो आज सुबह मैंने सुनाया था और फिर भी बात कहता हुए उसी सिद्धांत की। अपने को जो चीज मिली है, अपने खुद तो है परमात्मा के अंश और मिली हुई चीज है परमात्मा की। शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रिया मिली है, प्राण मिले हैं, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है। अरे कहीं जाओ तो मार्ग भी लोग बता देते हैं, औरों से मिलकर के हमारा निर्वाह होता है। तो दूसरों से सहायता दिए बिना राजा महाराजा लखपति करोड़पति का भी जीवन नहीं निभता। बड़े सच्चाई से काम करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। एक सज्जन की बात सुनी, कुएं में से पानी निकाल के पिए तो उसमें भी एक पैसा डाल देते कि पराया हक न आ जाए, ऐसे सज्जन। पर वे सड़क पर चलो, सड़क तो भाई हुई है क्या अपनी, किसी वृक्ष से बैठ जाते, कोई वृक्ष भी अपना लगाया हुआ है क्या। पद्म पुराण का जब अंक निकला तो हम पद्म पुराण का संशोधन वो करते थे। तो गोविंद जी के सामने मैं सुनाता था संस्कृत, केवल संस्कार, हिंदी बिजली नहीं सीखा, वो हिंदी सुखा रहा था। तो एक जगह आया, किसी सरोवर में जल पिए तो उसकी मिट्टी निकाल दे नहीं। मैंने ये क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। गोविंद जी पूछा ये क्या है, कि भाई सरोवर में पानी पिया तो सरोवर में हक लगता है, तो तुमने काम क्या किया, इतनी मिट्टी निकाल दो, इतना तुम्हारा हिस्सा हो गया ना, तुम्हारा कर्जा नहीं होगा, थोड़ी मिट्टी निकाल देनी। इस वास्ते किसी से रास्ता भी पूछो तो उसका कर्जा है, कितनी बजी वो बताओ तो उसका भी कर्जा है। तुमने सहायता दी है तो सहायता औरों की करो, दूसरों से सहायता तो ले लेते हो और दूसरे की सहायता करते ही नहीं, तो ये कृतज्ञ होता है ना। इस वास्ते हरे का उपकार करो। अब बात ऐसी है, स्टेशन पर दीवा कमती है, छोटी स्टेशन है, उसको पूछा जाए और स्टेशन कौन, चाचा अब चल में गए, इतने कह रहे भाई वो
नाम भी कह देता है, जरूर किया है, कह देता है, शब्द तो इतना ही हो, चल चल मजिस्ट्रेट किसी का हो गए। ऐसे ऐसा व्यवहार होता है। तो आप लोगों से इस वास्ते कहता हूँ कि आप सावधान रहो, आप बड़ी सावधानी से किसी का उपकार हो जाए, किसी के चित्त को शांति मिल जाए, कम से कम आपसे डर न लगे, आपसे दुख न हो, इतना तो करो कम से कम। ये गया छाछ के लिए जो कुत्ता दे देगा, दया थारी छाछ, कुत्ता को छोड़ा दया थारी छाछ, तो कुत्तों से छुड़ा भाई, तो आप तो छुड़ाओ, कम से कृपा करो। तो आप सब ये ख्याल रखो, किसी का भी जित मत दुखाओ, जहां तक बढ़े आपसे बन सके, जहां तक। अब कठिन कठिन हो जाए तो क्या करें, अब जिस दुख जाए उसका क्या करें। शेर जी ने एक बात कही थी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने, उन्होंने कहा कि गीता में जितने श्लोक है उन श्लोकों को काम में लाना मैं कठिन नहीं समझता हूँ, अपने आचरण में पूरा ला सकता हूँ। एक बात मेरे से नहीं हो सकी, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चया, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ये मैं नहीं कर सका हूँ। गीता भर में इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ कि जिस दूसरे को दुख न हो। अब दूसरा दुख मान ले क्या करे। ऋषिकेश स्वर्ग से मैंने सुना है कि सबको वाणियां ठगते हैं, वाणियों को भी ये जयदयाल ठगते हैं। अब क्या करो बताओ, कितना मकान बना लिया, आपने बना लिया, नहीं समझा है घर में पूंजी कितनी ले गया है, कैसे गया, बात ही नहीं। तो सबको ठगते हैं, ये सोचते वाणियों को ठगेंगे, ऐसा ठगेंगे। साधु है, मोटर बजा देखो, मोटर मर चढ़े, अब क्या करे, बिल में बढ़ जाओ, साधु पड़ जाओ तो अब दुख हो जाए। या मस्टंडा मुफ्त में माल खावे, मुर्दर शोक माल मुफ्त में खावे, मोड़ा मुफ्त में खावे, तो थारे क्या ले लगी, थारो क्या नुकसान हो, तेरे को नुकसान किया तो नुकसान मत करा। साधु चलता देख के जलन होगी बंदे वहां, ऐसी बात है। तो वो जलन कैसे मिटावे, ये बात शेर जी ने कहा कि मैं भी इसमें लाचार हो गया, क्या करूं, दुख हो जाए दूसरे को, अपने दुख देने की इज्जत नहीं, कभी मन में ही नहीं, मन देख कर जले उठे, देखो मुश्किल बढ़िया मोटा मोटा बढ़िया बैठते हैं, अब बिल में बढ़ जाए क्या करें, कहाँ रहे। तो मैंने तो अर्थ किया है, आप साधु से देख रहे ना, यस्मान नोद्विजते लोको और लोका नोद्विजते चया, थोड़ा ध्यान देना, जिससे लोगों को दुख ना हो और लोगों से उसको दुख ना हो। तो जिससे लोगों को दुख न हो, तो लोगों को दुख देने का तो वो नहीं करता, अगर देख कर दुख हो जाए इसे क्या करे, तो इसका क्या करे। तो मैंने कहा ये अर्थ नहीं है, दूसरों को दुख न दे यही अर्थ है, किसी को दुख न हो ये बात नहीं है। क्यों कि लोकानोद्विजते, ये लोग से उसको उद्वेग नहीं होता, लोग कितना ही दुख दो वो दुख ही नहीं होता। तो लोग दुख देने की चेष्टा करेंगे तो उसको तो दुख हुआ है तभी दुख देते हैं पीछा, थोड़ी गई बात हो रही है। माना लोकानोद्विजते, या लोग से दुखी नहीं होता, तो लोग दुख देने की चेष्टा तो करते हैं, ये सिद्ध हुआ गया नहीं। जिसको दुख मुफ्त क्यों लोगों से दुखी होगा, तो लोग जो दुख देते हैं वो दुख नहीं दुखी होता, तो लोग को कोई न कोई दुख हुआ है तो वो दुख देता है, इसे कैसे बचोगे। तो लोगों को दुख न हो, हमारी कोई चेष्टा कोई भावना ऐसी न हो जिसे लोगों को दुख हो। अब मुफ्त में दुख ले क्या करे, रात्रि अंधेरी है उसमें बिजली चमके और गद्दी लुद्दा मारे, गद्दी समझो क्या बताएगा, चमके नहीं हो, कुछ दिल तो छे। अब बोलो बिजली क्या करे बेचारी, गद्दी बोलेगा बुरा, अब बिजली चमकती मिट जाए,
अब यूं दुख हो जाए, हम क्या करें बताओ, इसका उपाय नहीं है। तो ऐसी बातें हैं महाराज, तो अपने दोस्तों पढ़ो, उनके भी माफी मांगो, माफ करो महाराज। मेरे को तो कहीं मिला है कि तुम्हारा थे गाड़ी पर क्यों चढ़िया, साधु हो भाई, मेरे साधु पढ़ने की कमी है, मैं काम पड़ा है सर, हमारे साधु पढ़ने की कमी है, सच्ची बात है। साधु नहीं तो क्यों चढ़े बताओ, कट जाना था क्यों जाना होते, पैदल पैदल जाओ। अब साधु चाले पाए पाए, कीड़ी को बचाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, समझे। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले पाए पाए कीड़ी को बचाए के। तो साधु तो ये होते हैं, हमारे में शब्द कमी है भाई, मैं शब्द पूरी हो मैं है नहीं। मैं कभी मानता हूँ, मन में ही मानता हूँ, कहना केवल कहने की झूठी बात नहीं, हमारे में कमी है भाई। हम कमी की पूर्ति करना चाहते हैं, नहीं कर सके अभी, आगे देखे तो हो जाएगा, तो हो जाए, नहीं रहेगी, कमी है, हमारी कमी है। कोई कितना ही साधन करे, कहीं न कहीं तो कमी रहती है। संस्कृत में आता है, अज्ञानम पुरुतस्तेषाम भाति कक्षा सुखासुचित, कहीं न कहीं अज्ञान रहता है। बड़ा शास्त्री पंडित है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, ऐसा पंडित, ऐसे बड़े भारी महात्मा है, बड़े जानकार है, बहुत पंडित है, बहुत सब बात जानते हैं। उसको पूछा जाए जूती गांठी आती है आपको, तो नहीं आती, तो नहीं आती, नहीं अनजान हो गया ना। कांच की शीट तो थे, कांच की शीट तो हो गया, तो अनजान तो रहेगी। वैष्णव की बात है, बहुत वर्षों की, 3-4 में था वो जो बना 2006 की बात है, वो 4-5 साल की याद नहीं मेरे। तो सातवें हुआ, उसमें प्रसंग चला, तो एक लड़का खड़ा था, वो मैं भाई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मेरे से तो ये लड़का ज्यादा जानता है। लोगों को इतना जाए, आपको कहा ये लड़का ज्यादा जानता है, तो आपको मानने की बात। एक छोरा अनजान खड़ा है 5-7 वर्ष का, मैं कहूँ मेरे से ये ज्यादा जानता है, तो आप जचेगी? मैंने कह दिया मेरे से ज्यादा जानता है ये, कि कैसे? अभी आप पूछो कि छोरे की माँ कौन सी है, तो मैं बता सकूंगा, या ये बता देगा ये माँ है, तो ज्यादा जानता है ये। किसी किसी में जानो ज्यादा जानता तो है ही। ये कहते ये हमारी माँ है, तो मैंने पूछा किसी माँ है बताओ, आप बता दोगे? कैसे बता दोगे? वो कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे। फिर 5 आदमी खड़े, 5 स्त्रियां खड़ी है, अब कृष्ण की स्त्री कौन है बता दोगे आप? कैसे बता दोगे? हाँ, आप बता दोगे मेरी स्त्री, वो स्त्री के मेरे पर, तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो नहीं बता सकते ना। तो सब बातें सब नहीं जानता, न सर्व सर्वम जानाति, सिद्धांत है कि सब बात सब नहीं जानते। इस बात भाई अज्ञान तो अगर यह था।